Friends, this is Arya and welcome to Let's Discover It. Then today we will cover about the basic practices of crop production. Okay. देन इन प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने कवर किया था एक्चुअली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में क्या क्या होता है उसको, ये हिस्ट्री हमने अच्छे तरीके से कवर किया है। अच्छे तरीके से क्रॉप का डेफिनेशन है यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी हमने कवर कर लिया है। फिर यहाँ पे हम जो क्लाइमेट कंडीशन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, इन सारी चीज़ों को भी अच्छे से कवर कर लिया इस वीडियो में। और यहाँ पे हम जो क्रॉप को डिवाइड करते हैं खरीफ और रबी में, इसके एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ भी एग्जांपल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने एक्चुअली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम करने वाले हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ प्रोडक्शन। ओके, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स जो बेसिक प्रैक्टिस, जैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन हम जो बेसिक मूल जो प्रैक्टिस करते हैं हम एक्चुअली क्रॉप को प्रोडक्ट करने में, यानी क्रॉप का जो प्रोडक्शन करते हैं उसमें, उसके बारे में अभी यहाँ पे सीखेंगे। ओके, ये जो हेडिंग है ना, इसी से आपके इस टॉपिक का बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। तो यू हैव टू लर्न इट और यू कैन से यू हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। ओके, then why paddy cannot grow in the winter season। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो हमारा पैडी है वो विंटर सीजन में ग्रो क्यों नहीं करता। अब थोड़ा सा रिव्यू करिए, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अगर कोई भी क्रॉप एक्चुअली विंटर में होता है या फिर हीट में टेम्परेचर चाहिए उसके लिए, और अगर हम उसको विंटर का टेम्परेचर देंगे तब तो वो काम नहीं करेगा। उसके लिए क्या चाहिए, हीट का ही टेम्परेचर चाहिए। तो हीट का टेम्परेचर हम कैसे देंगे, मीन्स उसे एट दैट टाइम जब हमारा ह्यूमिडिटी, हमारा क्लाइमेट हीट का होगा तब हम उसे सोन करेंगे। तो वैसे ही पैडी को ना, हमें पैडी का भी एक स्पेसिफिक क्लाइमेट होता है जिसमें उसे ग्रोन कराया जाता है। अब आप इसे विंटर, समर इसमें कर दोगे, या फिर आप स्नोफॉल वाले रीजन में जाकर इसे बो दोगे तो होगा नहीं। लेकिन स्नोफॉल का जो रीजन है, ये प्लेस की बात हो गई। अब हम यहाँ क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है विंटर सीजन पे। तो अब हम इसको समर सीजन में कर देंगे तो तब क्या ये ग्रो करेगा? नहीं, ये ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पैडी की ग्रो के लिए एक स्पेसिफिक सीजन है जिसमें वो ईजिली ग्रो कर सकता है। और इसे जो भी चीज़ों की नीड होती है, जैसे सनलाइट या फिर जितने भी वाटर की नीड हुई या फिर एनीथिंग की नीड हुई, एट दैट टाइम इसकी फुलफ़िल हो जाती है, यानी एट दैट टाइम उसमें इसमें कोई भी कमी नहीं रहती है। ओके, देन डेफिशिएंसी नहीं रहती है। या तो देखिए क्यों हम एक्चुअली ये जो पैडी है वो विंटर सीजन में ग्रो क्यों नहीं करता। यहाँ पे बूझो ने इसका आंसर, बूझो का ही क्वेश्चन है। देन ड्यू टू क्लाइमेट, क्योंकि वो विंटर क्लाइमेट में ग्रो नहीं कर सकता, वो एक्चुअली रेन क्लाइमेट में ग्रो करता है। यानी पैडी रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट ग्रो ओनली इन विंटर सीजन। ओके, जैसे जो हमारा पैडी है, जो धान है, जैसे चावल निकलता है, वो ग्रो ए लॉट ऑफ वाटर की, लॉट ऑफ वाटर चाहिए उसको ग्रो करने के लिए, इसलिए वो ग्रो करता है रेनी सीजन में। ओके, पिछले बार मैंने आपको बताया था कि राइस की जो कल्टीवेशन है वो कहाँ कहाँ होती है, किस किस पार्ट में, तो आपको मुझे कमेंट करना है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सर्व एक्टिविटी अंडरटेक बाय फार्मर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, जो क्रॉप की कल्टीवेशन होती है वो इन्वॉल्व करती है बहुत सारे एक्टिविटी को, जो अंडरटेक किया जाता है, मतलब किया जाता है, मीन्स वर्क वो करते हैं फार्मर्स के द्वारा, उसे अंडरटेक किया जाता है, मतलब टाइम पे किया जाता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम के बाद या फिर एक टाइम के पहले, मीन्स एक पीरियड ऑफ टाइम में इस एक्टिविटी को अंडरटेक किया जाता है। तो किस एक्टिविटी को, उसके बारे में हम आगे सीखेंगे। यहाँ सेवरल है, मीन्स कई एक्टिविटीज़ को फार्मर अंडरटेक करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में। ओके, या you may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house। okay, देखिए क्या बोला जा रहा है कि आपने इस चीज़ को फाइंड किया होगा। कहाँ फाइंड किया होगा हमने इस चीज़ को, कहाँ फाइंड किया होगा? वहाँ उस एक्टिविटीज़ में जो सिमिलर होते हैं, उस मीन्स आप बोल सकते हैं उन लोगों से, मीन्स ये जो एक्टिविटी जो यहाँ पे कर रहा है, यहाँ में हम लोगों ने फार्मर की बात की है।
तो जो एक्टिविटी फार्मर परफॉर्म करता है वो गार्डनर और कभी कभी हमसे भी सिमिलर होती है। किस वे में? गार्डनर कोई भी जैसे अब पैडी की हम लोगों ने खेती की तो उसमें हमने पानी देंगे टाइम टू टाइम, तो अगर हम अपने घर पे उसे कोड़ना होता है तो बहुत सारे स्टेप्स हमें अंडरटेक करना होता है। तो वैसे ही एक्चुअली हमारा जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह है उसमें भी होता है। जैसे देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो फार्मर्स है कोई स्टेप्स लेते हैं एक पीरियड ऑफ टाइम है, मीन्स टाइम के बाद, तो टाइम के हिसाब से वो एक्टिविटी को अंडरटेक करते हैं, मीन्स एक्टिविटी का काम करते हैं जो क्रॉप को इन्वॉल्व करता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ को भाई फार्मर के द्वारा किया जाता है। और कभी कभी वो सिमिलर हो जाता है दोज कैरी आउट, मीन्स जो गार्डनर करते हैं उनसे भी कुछ सिमिलर हो जाता है और हमसे भी। व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस, ओके। जैसे देखिए हम कैसे उगाएंगे, हमको पहले ऑर्नामेंटल प्लांट है तो एक गमला लेंगे, उसमें मिट्टी डालेंगे, ठीक है, उसमें पानी देके उसे मिलाएंगे, फिर उसमें ऑर्नामेंटल प्लांट को डालेंगे, उसे टाइम टू टाइम पानी देंगे, उसे फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। तो सारी चीज़ें ये फार्मर भी तो करता है क्रॉप के लिए, क्रॉप को यील्ड कराने के लिए, बेटर यील्डेशन के लिए ये भी करता है। और हम ऑर्नामेंटल को और हेल्दी बनाने के लिए हम भी करते हैं। और गार्डनर भी, जो भी गार्डन में रहते हैं उसे गार्डनर बोलते हैं, जो गार्डन की देखभाल करता है, तो वो भी जो भी प्लांट ग्रो कराता है वो भी एक्चुअली यही करता है। तो कुछ बातें सिमिलर होती हैं, ओके। देन दीज एक्टिविटीज़, ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं और ये जो टास्क होते हैं, जो एक्टिविटीज़ जो टेकन, मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ा मोड़ा बताया कि जो फार्मर एक्टिविटीज़ करते हैं वो सिमिलर होता है हमसे और गार्डनर से कभी कभी। तो जो हम ऑर्नामेंटल प्लांट उगाते हैं तो ये जो स्टेप्स मैंने अभी आपको, मीन्स एक्चुअली मैंने ये शॉर्ट फॉर्म में बताया है। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं और ये जो टास्क परफॉर्म करता है फार्मर, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। टूवर्ड्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इसी को हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। विच आर लिस्टेड बिलो, यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दिए हुए हैं। ये बहुत ही मेजर क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या क्या होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि सॉइल में जो क्रम्स वगैरह हुए उन सबको भी अच्छे तरीके से क्रश करना होता है, चूड़ के मिट्टी में मिला देना होता है, ठीक है। तो प्रिपेयरिंग ऑफ सॉइल का भी एक अलग टॉपिक है आगे। अब हमारा सोइंग, जो हम बीज को बोते हैं, तो अब हमें बीज को भी तो हेल्दी बीज को बोना होगा, तो यहाँ पे वो बात हो गई। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, मीन्स खाद और मैन्योर जो हम ऐड करते हैं। अब ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र में अंतर क्या है, तो ये चीज़ हम आगे जाके अभी डिफरेंस इसका दिया है तो उसे यहाँ सीखेंगे। इरिगेशन में सिंचाई जो हम करते हैं उसके बारे में। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, यहाँ पे वीड्स का टर्म क्या है पता है? जैसे हमने वीट की क्रॉप उगाई, मीन्स कोई भी जो जिसे हम वो प्लांट जिसे हम लगाते तो नहीं है, वो अपने मन से निकल जाते हैं। जैसे देखिए एक झाड़ी वाड़ी जो हो गई वो सब हमारी वीड्स की कैटेगरी में आती है। जैसे आप देखते होंगे घास, हमारी जो ग्रास हो गई वो वीड्स की कैटेगरी में है। जैसे अगर हमने क्रॉप को, वीट की क्रॉप लगाया पूरे में, तो वहाँ पे मिट्टी है तो वहाँ पे ग्रास भी तो आ सकता है, ग्रास के साथ और कोई भी तो आ सकते हैं, मीन्स और कोई प्लांट भी तो आ सकते हैं। तो क्या होता है, उन सबको हमें हटाना होता है। तो हम लोगों को प्रोटेक्शन करता होता है वीड्स से, किसके? क्रॉप्स के लिए हमें, अच्छी क्रॉप के लिए हमें प्रोटेक्शन करना होता है वीड्स से। हार्वेस्ट मीन्स टाइम पे कट करना होता है, नहीं तो वो ज़्यादा पक जाएंगे तो वो भी खराब है, ज़्यादा पकने के बाद वो स्पॉइल भी हो सकते हैं, यानी सड़ भी सकते हैं। और कच्चा काट लेने पर भी बहुत दिक्कत है, तो टाइम पे उसे हार्वेस्ट करना है। स्टोरेज, अब काट तो लिया लेकिन उसे रखना भी तो ज़रूरी है, स्टोर, कि उसमें कीड़े ना लगें, ओके, उसे कीड़े खा ना जाए, उसके लिए आप उसमें नीम लीव्स ऐड कर सकते हो, ये एक्चुअली नेचुरल होता है। या तो ये चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ गए कि एक्चुअली बेसिक प्रैक्टिसेस क्या क्या है क्रॉप प्रोडक्शन की। द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन: फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड सोइंग, थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीट, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। दीज आर द मेन और यू कैन से बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल, ओके।
तो आज हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया। अगले वीडियो में हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे, यानी ये सारे जो हमारे बेसिक हैं इन सब का एक एक टॉपिक रहेगा। सो फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।